बिस्मिल्लाह के बरकत से हम ऐलान करते हैं, बिस्मिल्लाह के बरकत से हम ऐलान करते हैं, अपने छोटे बड़े भाई को हम सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा लो अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, सजा लो अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, ज़माना भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया। आज की इस हफ्तावारी अंजुमन में मैं जिस मौजू पर रोशनी डालना चाहता हूँ वह है आज़ाब क़ब्र। कब्र वह मकाम है जहाँ मरने के बाद हर एक को ठहरना है। बादशाह हो, फ़कीर, मालदारी की ज़िंदगी बसर करने वाले हो, या गरीबी के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले हो, या टूटी फूटी झोपड़ियों में, भला आखिर उसी 2 गज ज़मीन में क़याम करेंगे। मरने के बाद कब्र या तो मुनव्वर होगी, या तारीक़ कुशादा होगी, या तंग उसमें आज़ाब होगा, या सवाब कब्र का आज़ाब बरहक है। और कुरान व हदीस से साबित है, जैसा कि आज़ाब कब्र की तरफ या आयत करीमा भी साफ इशारा कर रही है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। हज़रत बराए बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह आयत करीमा आज़ाब कब्र के बारे में उतरी है। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए अब आज़ाब कब्र के बारे में हदीस सुनिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक यहूदी औरत आई, उसने आज़ाब कब्र का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको आज़ाब कब्र से महफूज रखे। इस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ाब कब्र के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया कि हाँ, आज़ाब कब्र बरहक है। हज़रत आयशा कहती है, उसके बाद मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भी बराबर आज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना या मक्का के बागा से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोग की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अज़ाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पर अज़ाब हो रहा है लेकिन किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। उनमें तो एक तो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था और दूसरा चुगलखोरी करता था। हज़रत बराए बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जर के एक बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम लोग साथ थे। अचानक खच्चर रास्ते से हटा और बितक गया। करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दे। वहाँ पर 6 या 5 कब्रें थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने कहा, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या कब फौत हुए हैं? उस शख्स ने कहा, यह सब शिर्क पर मरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उम्मत अपने कब्र में आजमाई जाएगी और फितने में पड़ेगी। अगर इस बात का डरना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगी तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता तुम्हें इस अज़ाब को सुना दे जो मैं सुनता हूँ। उसके बाद हमारी तरह मुतवज्जा हुए और फरमाया, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, जहन्नम के अज़ाब से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, कब्र के अज़ाब से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपे हुए खुले फितने से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, छुपे हुए खुले फितने से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, दज्जाल के फितने से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मेरे दीनी भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी कुदरत दी थी कि कब्र में होने वाले अज़ाब को भी सुनते थे। जिन्नत और इंसान इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इबरत और इज़्ज़त के लिए अल्लाह ताला ने आम इंसान को कभी कभी कब्र का अज़ाब दिखा या सुना देता है। अलबत्ता जानवर कब्र के अज़ाब को महसूस करते हैं, जैसा कि कभी कभी जानवर कब्रिस्तान से गुजरते हुए बुरी तरह भी तक जाते हैं। लीजिए एक और हदीस सुनिए और आज़ाब कब्र से डरिए। हज़रत आसमा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और कब्र के उस फितना को बयान किया जिससे आदमी 2 या 4 होगा। यह सुनकर लोग फुट फुट कर रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम हदीस से पता चलता है कि कब्र का अज़ाब बरहक है और हर किसी को अपने अपने अमल की बदौलत कब्र में अज़ाब होगा। इसी तरह अगर किसी की लाश टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में डाल दी जाए या जला कर राख हवा में बिखेर दी जाए, हर हाल में अल्लाह ताला उनको इकट्ठा करके अज़ाब देने पर कादिर है।
आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान भाइयों को अज़ाब क़ब्र से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे। पढ़े आमीन। खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ आ नहीं सकता, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ आ नहीं सकता, या बुत झूठे हैं झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।